हैदरी। जरा मोहब्बत के साथ सभी अब आप झूम कर बोलें सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। दौरान महफिल हमारी आज की महफिल में तशरीफ़ लेकर आए साबका स्पीकर पंजाब असम्बली राणा इकबाल साहब के फर्जंद अंजुमन मोहतरम राणा शहजाद इकबाल साहब, हर दिल अजीज़ हर दिल पसंद सियासी और समाजी शख्सियत फ़ख्र फूल नगर जनाब राणा शहजाद इकबाल साहब, हम आपको आज की इस महफिल पर तशरीफ़ आवरी पर खुश आमदीद कहते हैं। आलन व सालन मरहबा। ज़रा तमामी अवा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। और मैं मुल्तमिस हूँ इजहार ख्याल के लिए राणा शहजाद इकबाल से तशरीफ़ लेकर आएँ, अपने खूबसूरत अंदाज में इजहार ख्याल फरमाएंगे। इनकी आमद से कबल जोरदार नारा नारा तकबीर। आप मोहब्बत के साथ जरा इस्तकबाल करो, दायां हाथ बुलंद करके राणा साहब का जरा नारा तकबीर, दोवें हाथ चुक के नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। मोहतरम राणा शहजाद इकबाल साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मोहतरम जनाब मेरे पीरो मुर्शद किबला मोहम्मद यूसुफ लखनवी साहब, उनको दीनानाथ की इस धरती पर आमद पर हम खुशामदीद कहते हैं। और जितने भी यहाँ पे मोमिनीन मुसलमान मेरे मैं बहन भाई भतीजे भांजे बैठे हैं, उन सबको खुश आमदीद हम कहते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ शाह बहराम का कि जिन्होंने मुझे दोबारा हजूर का दर्शन करने का मौका दिया। तो अल्लाह ताला ऐसे बुज़ुर्गों की वजह से दुनिया कायम दायम है। अल्लाह ताला इनका साया हमारे ऊपर कायम और दायम रखे। ये बुज़ुर्ग होंगे तो हमें दीन का अपने का दीन का पता चलेगा। जो हालात इस वक्त बन चुके हैं ये इन बुज़ुर्ग औलिया इकराम की वजह से हमें इस्लाम जहाँ मिला और इनकी वजह से इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा। मैं इन दोबारा हजूर को खुश आमदीद कहता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला हर साल जिस तरह आप जहाँ तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ महफिल दुबाला करते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला हमारे ऊपर सर के ऊपर आपका साया क़यामत तक कायम रखे। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में मोहतरम हर दिल अजीज़ हर दिल पसंद सियासी और समाजी शख्सियत मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब राणा शहजाद इकबाल साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इजहार ख्याल फरमा रहे थे। ज़रा मोहब्बत के साथ सभी कहिए सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मुल्तमिस जनाब मुख्तसर वक्त की हाज़िरी हाफिज़ सलीम साहब से तशरीफ़ लेके आए। इनके फ़ौरन बाद मेरे हुज़ूर ख्वाजा सरकार का रूहानी वजदानी इस्लाही बयान शुरू हो जाएगा। मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करो, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। अय्यबा बिला तखीर बिला तमहीद हुजूर बिरे तरीकत रहबरे शरीयत ख्वाजा खाजका यूसुफुल मशाइख हजूर अलहाज हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी मुजद्ददी मोहरबी मरकजी अमीर तहरीक दावत जिक्र फिक्र पाकिस्तान। आपका रूहानी वजदानी इस्लाही बयान शीफ शुरू हो जाता है। बयान शीफ के आगाज में गुजारिश करूंगा, हर दोस्त के पास मोबाइल फ़ोन है, थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल फ़ोन की रिंग टून को बंद कर दें ताकि दौरान बयान आप अहबाब के मोबाइल फ़ोन की रिंग टून बजने से बयान में खलल वाक़या ना हो। सभी अहबाब मोहब्बत के साथ दरूद कलमा पाक का विश्व शुरू करें। अफजलो जिक्र हकला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमन नबिय्यीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दिल की अथाह गिराइयों अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक ताला का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। खालिक कायनात ने इस पुरफितन दौर में हमें अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें अल्लाह करीम ज़िंदगी में ऐसे लम्हात हमें बार बार नसीब फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये दोस्त जिन्होंने आज की इस हसीन पुररौनक महफ़िल पाक का एहतमाम किया। दुआ गो अल्लाह तबारक ताला इनकी सजाई हुई इस महफ़िल को, इनके चरागां को और इनके पकाए हुए लंगर को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। आप तमाम अहबाब जो भी दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लेकर आए हैं, फ़कीर दिल की अथाह गहराइयों से सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता है और बिलखसूस मोहतरम मुकर्रम जनाब राणा शहजाद इकबाल साहब को, जो कि मोहब्बतें बिखेरते हैं और इस दोस्त की दावत पर खसूसी मोहब्बत का मुज़ाहरा किया। आज की इस बज़्म में मेहमान खसूसी के तौर पर तशरीफ़ लाए, मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला हाज़री को कबूल फरमाए और आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ। और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं, जितने तशरीफ़ लाए हैं, आप सब मेरी आँखों के तारे हैं। हाँ, हम वहाँ नारे लगाया करते थे कॉलेज में कि नबी का जो ग़ुलाम है हमारा वो इमाम है। तो मैं आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक ताला मेरी सब दोस्तों की हाज़री को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। कहो आमीन। अहबाब, अभी सफदरजदा साहब बयान फरमा रहे थे, बहुत प्यारा बयान किया उन्होंने। मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ कि रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि फरमाया बेशक अल्लाह तौबा करने वाले और पाक रहने वालों को मकाम महबूबियत अता फरमाता है। ये तौबा की नेमत बहुत बड़ी नेमत है। बंदा खता कर बैठता है, इंसान जो है चाहते ना चाहते उससे भूल हो जाती है, मगर भूलने के बाद, खता के बाद ये जो निदामत है ना, निदामत, ये तौबा की पहली कड़ी है। और ये निदामत, एहसास निदामत, एहसास गुनाह, एहसास गलती, ये भी उस वक्त होता है जब अल्लाह का बंदे पे कर्म होता है। अब आप बंदा जब गुनाह करता है ना, हदीस पाक में आता है
कि उसके अगर वो तौबा ना करे, उसके कल्ब पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है। वो बंदा फिर अगर तौबा कर ले तो उसका वो सियाह नुक्ता, वो सियाह निशान दिल से साफ कर दिया जाता है। अगर वो तौबा नहीं करता, वो सियाह नुक्ता उसके दिल पर कायम रहता है। और हदीस पाक में आता है अगर वो दोबारा गुनाह करे तो फिर एक नुक्ता लग जाता है। इसी तरह नुक्ते लगते 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 दिल जो है वो सियाह हो जाता है। और जब दिल तारीक हो जाए तो तारीक दिल की निशानी क्या है? वो निशानी ये है, ऐसा दिल वाला बंदा हिदायत कबूल करने को तैयार नहीं होता, अल्लाह की तरफ रागिब होने को तैयार नहीं होता, उसको सजदा करने को तैयार नहीं होता, उसको याद करने को तैयार नहीं होता, नेकी के कामों में शामिल होने को तैयार नहीं होता, नेकी करने को तैयार नहीं होता। हत्ता कि उस सियाह कल्ब वाले बंदे की अलामत यह है, अगर कोई बंदा नेकी करता होगा तो वो उसकी नेकी के रास्ते में रुकावट का बायस बनता है कि ये बंदा किसी तरह से नेकी ना कर पाए। तो जब ऐसी हालत हो तो अल्लाह फरमाता है ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम, कि मैं अल्लाह मोहरें लगा देता हूँ। किस चीज़ पर? दिलों पर। किस पर? आँखों पर। किस पर? कानों पर। ये तीन रास्ते हैं हिदायत को वसूल करने के। या तो बंदा आँखों से देखकर हिदायत कबूल करता है, या कानों से सुनकर हिदायत कबूल करता है, या फिर वो दिल की आँखों से देखकर हिदायत कबूल करता है, दिल के कानों से सुनकर हिदायत कबूल करता है। जब मोहर लग जाती है, समझो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो उसके लिए हिदायत का रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए फरमाया अगर खुदा ना खास्ता तुमसे कोई गलती सरजद हो जाए तो जितनी तेजी से तुमने गलती की थी उससे ज्यादा कहीं तेजी में तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो और तुम अल्लाह को बड़ा करीम पाओगे। सुभान अल्लाह। वो गफूर और रहीम है, वो खताओं को माफ करने वाला है। वो शक्ल नहीं देखता, वो हसब नसब नहीं देखता, वो बंदे की अमारत और उसकी गुर्बत को नहीं देखता, वो बंदे के कल्बी खशू को देखता है, उसके खजू को देखता है। और जब बंदा तौबा कर लेता है तो रब्बे करीम उस बंदे के पिछले तमाम गुनाहों को ऐसे माफ कर देता है, ऐसे साफ कर देता है, उसकी हालत ऐसे कर देता है जैसे उसकी मां ने उसे आज जना हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है कयामत बपा होगी और लोगों के अमाल तोले जाएंगे। एक शख्स के बाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा और करीब होगा कि उसे फरिश्ते जहन्नम की तरफ घसीट कर ले जाएं। इतनी देर में उसकी आंख की पलकों का एक बाल वो रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ अरहमर राहिमीन, ऐ गफूर और रहीम अल्लाह, इस बंदे को माफ कर दे। या अल्लाह, माना कि ये बंदा बड़ा गुनाहगार है, बड़ा पापी है, मगर मैं अल्लाह मैं इसके हक में एक गवाही देता हूं। वो बाल कहेगा कयामत के दिन, मैं इसके हक में एक गवाही देता हूं, ये बंदा जिंदगी में एक मर्तबा तेरी मोहब्बत में,
तेरे खौफ में या अल्लाह ये रोया था, इसकी आंख में से एक आंसू एक कथरू एक आंसू छलका था, और जिससे मैं तर हुआ था। ऐ अल्लाह, तुझको तेरी रहमत का वास्ता, तेरा वादा है कि जो खौफे खुदा में रो पड़ता है तू उसकी खताओं को माफ कर देता है। ऐ अल्लाह, वो जो आंसू निकला था उससे मैं तर हुआ था, इसकी बदअमालियों को ना देख, इसकी खताओं को ना देख, इसकी गफलतों को ना देख, इसकी रूसियाइयों को ना देख। या अल्लाह, तू अपना वादा देख। मौला, मैं जो गवाही दे रहा हूं तो ये आंसू निकला था इसकी आंख से, और वो भी तेरे खौफ में, तेरी मोहब्बत में, निदामत में एक आंसू छलका था जिससे मैं तर हुआ था। ऐ अल्लाह, तू इसकी खता को माफ कर दे। हदीस पाक में आता है, बाएं हाथ में अमालनामा मिल चुका था, उसके बाएं हाथ से अमालनामा लिया जाएगा, फिर दाएं हाथ में दिया जाएगा, फिर मनादी को अल्लाह फरमाएगा, ऐलान कर दो। मौला, किस बात का? फलां बिन फलां एक बाल की गवाही की वजह से दाखिले जन्नत हो गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अल्लाह, को सुभान अल्लाह। एक आंसू काम आ गया। कहते जी हमें रोना नहीं आता, सब रोते हैं। कौन है जो नहीं रोता? आज के नौजवान बच्चा कहते हैं मुझे रोना नहीं आता, पढ़ता है नहीं, एग्जाम में जब फेल होता है रो पड़ता है। क्यों राणा साहब? पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं, एग्जाम में फेल हो जाता है, रोने बैठ जाता है। मार्क्स अगर कम आ जाए तो रोता है, हालांकि पढ़ता नहीं है। जॉब नहीं लगती तो रो पड़ता है, प्रमोट नहीं होता तो रो पड़ता है। अच्छा, बड़े बड़े दिल वाले बंदे, बड़े दिल वाले बंदे, बड़ा महसूस होता है कि ये कभी नहीं रोए होंगे, इलेक्शन हार जाएं तो रो पड़ते हैं। हाँ, बंदा है ना जी, इंसान है। बंदे को पोजीशन अपने मकसद के मुताबिक ना मिले, बंदा रो पड़ता है। खुशाना खास्ता कोई मौत फोत देख ले तो रो पड़ता है। उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, रो पड़ता है। मतलब पूरा ना हो, रो पड़ता है। बंदा है, रो पड़ता है। मगर वो रोना एक अपनी जगह है, मगर वो जो एक आंसू अल्लाह के लिए निकलता है ना, हाँ, वो जो एक आंसू इश्क मुस्तफ़ा में निकलता है ना, खुदा दी कसमें मेरा मौला उस एक अथरू दा मुल पा छड़दा, मुल। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान सुभान। वो बड़ा करीम अल्लाह है। खुदा की कसम, उसके करम का कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। मैं आपको कहूं ना कि आप नहीं लगा सकते, नहीं, मैं भी नहीं लगा सकता। मैं क्या, बड़े बड़े नहीं लगा सकते। वो बड़ा करीम है, उसके करम के क्या कहने। कि एक आलिम दीन लिख रहा है बैठकर, और लिखते लिखते हदीस पाक को नकल कर रहा है। जब कलम दवात का दौर होता था तो उसके कलम में से स्याही थोड़ी सी ज्यादा गिर गई। इतनी देर में एक मक्खी उड़ती हुई आई है, उसने आके स्याही को चूसना शुरू कर दिया। उसने जब उसको देखा ये स्याही चूस रही है, उसने अपना हाथ रोक लिया कि चल यार, प्यासी है, भूखी है, पता नहीं कब की भूखी और प्यासी है, चलो ये अपनी भूख प्यास मिटा ले। जब वो उसने स्याही को चूस लिया, उसने फिर लिखना शुरू किया। अल्लाह की करनी, उस हजरत का वक्त आ गया, विसाल फरमा गए। जब कब्र के अंदर सवाल जवाब हुए तो उन्हें कहा गया, मेरा बंदा मैंने तुझे बख्श दिया है। और फरमाया, जानता है मैंने तुझे क्यों बख्शा है? उसने कहा, मैं नहीं जानता मौला, तू करीम है, रहीम है, तूने मुझे बख्श दिया, मुझे नहीं पता तूने क्यों बख्शा। फरमाया, मेरा बंदा, तूने दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे काम किए, सब कुछ है, मगर जो चीज
जो अमल तेरी बख्शिश का बायस बना है वो था कि एक मक्खी को जब तूने भूखा प्यासा देखा, तूने अपना हाथ रोक लिया ताकि ये भूख और प्यास मिटा ले। मुझको तेरी ये अदा ऐसी पसंद आई, मैंने तेरी खताओं को माफ फरमा के मैंने तुझे दाखिले जन्नत फरमा दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बख्शने पे आए तो एक मक्खी पे बख्श देता है। फरमाया इरहम मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पे तुम रहम करो, आसमां वाला तुम पे रहम करेगा। सुभान अल्लाह। और फरमाया खैर उन्नास मैं यनफउन्नास, फरमाया लोगों में अच्छा कौन है? फरमाया वो अच्छा है जो लोगों को सबसे ज्यादा नफा दे। सुभान अल्लाह। क्या दे भला? नफा दे। तो किसी काम को, किसी अमल को मामूली समझकर कभी ना छोड़ो, किसी नेकी को मामूली समझकर कभी मत छोड़ो। हो सकता है वही नेकी अल्लाह और उसके महबूब की बारगाह में पसंद आ जाए। तो वो बड़ा करीम और रहीम अल्लाह है, बंदे की खताओं को माफ कर देता है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर कभी कोई गलती, कोई गुनाह सरजद हुओ तो अहबाब जल्दी से तौबा कर लिया करो। और एक बात जरूर है, कहो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। आवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह। नहीं, आवाज नहीं आई मेरे तक। नहीं, फिर बोलो सुभान अल्लाह। जाग कर बोलो सुभान अल्लाह। दायां हाथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह। फिर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। वो बड़ा करीम रब है। लेकिन मैं यहां एक बात छोटी सी करता जाऊं कि कभी ये मत सोचकर गुनाह करना कि मैं तौबा कर लूंगा। उलमा से मैं सुनता हूँ, पीर साहब भी बयान करके गए हैं, बंदा जितना मर्जी गुनाहगार हो, बंदा जब तौबा करता है अल्लाह माफ कर देता है, तो कोई मसला तो नहीं है। तो तौबा कर लूंगा तो अल्लाह माफ कर देगा। है तौबा करेगा माफ तो होगी, लेकिन पहली बात यह है तौबा की तौफीक भी तो हो ना। हो सकता है जिंदगी वफा ना करे, जिंदगी वफा कर जाए, हो सकता है तौबा की तौफीक भी ना हो। और दूसरी बात यह है अगर तौबा कर ली तो वो बेनियाज है, चाहे तो कबूल करे चाहे तो ना करे। अहमक है वो बंदा, जाहिल है वो शख्स, नादान है वो बंदा जो ये समझकर गुनाह करता है कि मैं तौबा कर लूंगा। अगर खुदा ना खास्ता खता और गलती हो गई तो फरमाया जल्दी से तौबा कर लो। और यकीन जानो नौजवानों, जब कोई नौजवान तौबा करता है ना, उसकी रहमत को ऐसे जोश आ जाता है, जैसे अभी साहबजादा साहब बता रहे थे कि रब्बे करीम अर्शों पे मुस्कुराने लग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अकबर, अल्लाह। अल्लाह अकबर। और दुआ किया करो अल्लाह ताला हम सबको अपनी बारगाह में तौबा की तौफीक दे। कहो आमीन, फिर बोलो आमीन। और फरमाया जब बंदा तौबा करता है खता भी माफ करता हूं, और सिर्फ खता माफ नहीं करता, फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु तव्वाबीन, फरमाया बेशक मैं अल्लाह तौबा करने वालों को मकामे महबूबियत अता फरमा देता हूं। सुभान अल्लाह, उसे अपना महबूब बंदा बना लेता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यकीन जानो आप सब दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह आलिया पे गए हुए होंगे। अगर इत्तेफाक नहीं हुआ तो जरूर जाया करें, जरूर जाया करें। इन साहिब मजार से बहुत कुछ मिलता है। अगर इनसे कुछ ना मिलता ना तो ख्वाजा अजमेरी इनके कदमों में कभी चिल्ला खशी ना फरमाते। आप ये देखें कि वो हिंदुल वली ख्वाजा खाजगां
ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला सिलसिलाए चिश्त के शहनशाह 90 लाख काफरों को कलमा पढ़ाने वाले दाता साहब के पास जब फैज लेने आए तो कहां बैठे? उसके कदमों में डेरा लगाया, कदमों में। सुभान अल्लाह। आज भी चिल्ला गाह वहां पर मौजूद है आपकी, है कि नहीं है? तो ये बुजुर्ग कभी भी ना जाते, बल्कि आपने देखा होगा दाता साहब के सहन में आप जाएं, वहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि किस किस बड़े बड़े नामी गरामी, यानी आम तो सब जाते हैं, आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, नामी गरामी जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जिन्होंने खुद लाखों लोगों को कलमा पढ़ाया है, उनके नाम दाता साहब के आस्था की दीवारों पे लिखे हैं कि किस किस ने हाजिरी दी। उसमें हजरत बाकी बिल्ला का नाम भी लिखा हुआ है, उसमें हजरत मुजद्दद अल्फे सानी का नाम लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े मशाइख हाजिरी देते रहे। दाता साहब के शजरे में आप ये देखें, हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम लिखा हुआ है, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला के खलीफा हजरत ख्वाजा हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला दाता साहब के शजरे के अंदर, उनके मशाइख के अंदर जहां से आपको फैज नसीब हुआ, उनका नाम लिखा हुआ है। ये हबीब अजमी कौन थे? जो मैं बताना चाहता हूं आपको, ये सूदखोर थे। अब सूद लेना या देना कितना बड़ा गुनाह है। आज तो लोगों ने फैशन बना लिया है ना, लोग समझते हैं इसमें नफा ही नफा है, कोई नफा नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद लेने वाला जहन्नमी, सूद देने वाला जहन्नमी, और फरमाया सूदी मुआयदा लिखने वाला, एग्रीमेंट लिखने वाला जहन्नमी, और आका फरमाते हैं सूदी मुआयदे पे विटनेस देने वाला, गवाही देने वाला, फरमाया वो भी जहन्नमी है। अस्तगफिरुल्लाह, कहो अस्तगफिरुल्लाह, वो भी जहन्नमी है। रब्बे करीम हम सबको महफूज फरमाए ऐसी लानत से, कहो आमीन। वो सूद खोरी करते थे, और एक दिन आपको पता है सूद खोर बड़े सख्त दिल होते हैं, तो वो भी उसी तबीयत के थे। एक दिन किसी के घर से सूद की वसूली करने गए, उन्होंने कहा, हबीब हमारे अपने घर खाने को कुछ नहीं है, हम तुझे कहां से दें? हबीब अजमी खड़े हो गए, कहने लगे, ये चूल्हे पे हांडी रखी हुई है, नीचे आग जल रही है, तू कहती है औरत तेरे घर में खाने को कुछ नहीं है? ये पड़ा तो है, जब तक तू मुझको सूद रिटर्न नहीं करती, ना तू कुछ खा सकती है, ना तेरे बच्चों को इजाजत है वो कुछ खाएं। अंदर आए तो उसने कहा, देख ये जो मैं गोश्त पका रही हूं ना, ये मुर्दार का गोश्त है, मेरे घर खाने को नहीं था, कई दिन के फाके थे, और जब कुछ नहीं मिला तो मजबूर होकर ये मुर्दार का गोश्त बच्चों के लिए लेकर आई हूं, चलो मेरे बच्चे भूख से मर ना जाएं, तो तू ये ना ले जा। बताते हैं हांडी उठा ली, कहा तेरे बच्चों को ये भी खाने की इजाजत नहीं है, पहले मेरा पैसा दो। तो ये सूद खोरी करने वाले बंदे जो हैं बड़े सख्त दिल होते हैं, लोगों से एग्रीमेंट करवाते हैं, ये मकान मेरा हो जाएगा, ये तेरी गाड़ी मेरी हो जाएगी, ए तेरियां पहलियां मेरे नाम लिख के दे। और उसके बाद ये सख्त दिल लोग कोशिश करते हैं कि ये बंदा पैसा रिटर्न ना कर सके, उसमें रुकावटें पैदा करते हैं। अगर वो रिटर्न करे तो ये एग्रीमेंट के पेपर फाड़ के रख देते हैं, भाई किसी तरीके से इसका रकबा, इसकी जायदाद, इसका मकान मेरे नाम हो जाए। काइंडली मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा, ऐसे एग्रीमेंट ना किया करो, ऐसा सूदखोरी का काम ना किया करो कि मैं तो किसी से सूद पे पैसे लेके कारोबार में डालूं, मेरा कारोबार चमक जाए, नहीं हो सकता। सूद के सिस्टम में अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जंग है,
खुली जंग है, खुली जंग है। और जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करता है, रब्बे करीम उसके नामो निशान को ऐसे मिटाता है जैसे फिरौन और नमरूद के निशानों को मिटा दिया उसने। आप गए, वो हांडी ली और घर ले गए। घर जाकर अपनी बीवी को कहा मैं गोश्त लेकर आया हूं, चलो पकाओ खाते हैं। बीवी ने जब ढक्कन हटाया ना तो उसमें गोश्त नहीं था, उसमें खून के लोथड़े पड़े हुए थे। बीवी चीख उठी, कहती है ओ बदबख्त, तेरी बदबख्ती का ये आलम कि तू गोश्त लाया था और देख तो सही ये खून के लोथड़ों में बदल गया है। ओए अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, तौबा कर ले, अब भी वक्त है, तौबा कर ले, अच्छा रह जाएगा। जिंदगी बड़ी थोड़ी है, ये माल यहीं रह जाना है, अपने रूठे रब को मना ले। बीवी मशवरा दे। अल्लाह अकबर। बताते हैं हबीब अजमी उठे, दिल को लगी जाकर जब अल्लाह किसी पे मेहरबान होता है। हा हा हा, अल्लाह अकबर। दिल को लगी। हबीब अजमी निकले, हजरत हसन बसरी अलैहि रहमत के पास गए, जाकर बैत की, तौबा की। ये जो बैत है इसको दूसरे लफ्जों में तौबा कहा जाता है। ये अल्लाह करीम की बारगाह में होती है। मुर्शिद जो होता है गवाह होता है और उसकी गवाही से तौबा की कबूलियत होती है। हबीब अजमी हजरत हसन बसरी के हाथ में हाथ दिया, बैत की, और बैत करने के बाद आपने क्या किया, वो जो माल इकट्ठा किया था ना सारे का सारा, वो आपने लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिया। बैत हम भी करते हैं, तौबा करते हैं, मगर आप यकीन करें आज अक्सरियत बैत करती है जाती मकसद के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए या गुनाहों से तायब होने के लिए नहीं करती। माल अगर इकट्ठा किया है, कहते कोई बात नहीं, वो तो मेरा पहले का माल है ना, ये मैं वापस क्यों करूं। लेकिन अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ तौबा करो। कैसी तौबा? फरमाया तौबतुन नसूहा, पक्की तौबा करो। पक्की तौबा यह है कि तुम अपने गुनाहों की तरफ वापस ना पलटो, और अगर ऐसा कर लिया तो मैं अल्लाह क्या करूंगा। फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, फरमाया तू कायम रह गया तो मैं तुझे मकाम महबूबियत अता फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप हबीब अजमी घर आए, जिस से माल लूटा था आपने उसके घर का दरवाजा बजा के उसको वापस करना शुरू किया। बीवी को कहने लगे तू मेरा साथ देने को तैयार है? अब बीवी कहां कहेगी कि मेरे घर का सामान उठाकर सारा ले जाओ। उसे पता था ये सामान आराइश, सामान जिबाइश, ये ताइयुशात जिंदगी, ये इसी सूदखोरी का तो नतीजा है। ये तो मौलवी बन गया, ये अब सूफी बन गया है, इसने तौबा कर ली है तो भूख से मर जाएंगे, ये मेरा ठाट बाट खत्म हो जाएगा। मगर नहीं, वो कोई अल्लाह की बरगजीदा बंदी थी। उसने कहा नहीं, जा लोगों को दे दे। उसने कहा तुझे परेशानी हो? कहता है मुझे कोई परेशानी नहीं, दुआ करो साथी मिले तो ऐसा मिले। कहो आमीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोगों का जाके सामान लुटाना शुरू कर दिया। जब सब कुछ दे दिया, हर चीज से फारे हो आए, हाय अल्लाह अकबर, घर के बर्तन तक दे आए, बिस्तर तक दे दिए, दिरमो दिनार वापस दे दिया, जो गोल्ड डायमंड थे सब लुटा दिए। माफियां भी मांगते फिरते हैं, माल भी देते फिरते हैं, और जिसका बाकी माल रह गया था सबको कहा, ऐलान करते फिर रहे हैं और लोगों मैंने तुम्हें माफ कर दिया, और खुदा के लिए तुम हबीब को माफ कर दो। हर चीज लुटाकर वापस आए तो बीवी ने कहा अब क्या करना है? कहते हैं अब ऐसे करते हैं, ये मकान भी हमारा नहीं है, ये भी सूदखोरी का नतीजा है।
मैं तो इसको भी दे रहा हूं। उसने कहा दे दे। छत भी नहीं रखी, छत भी दे दी। उन्हें कहा रहना कहां है? कहते आओ जंगल में चलते हैं। जंगल में जाके डेरे लगा दिए। ये दाता साहब के मुर्शिदों का तज़किरा सुना रहा हूं तुम्हें। जंगल में जाके डेरे लगा दिए। सिरकी की दीवारें कुटिया बना ली। वहां जाके जब डेरे लगाए, अब बीवी कहती है खाएंगे कहां से? एक तब तू अल्लाहू अल्लाहू करता रहेगा। कोई कमा के ला, रोटी खाएं। हबीब अजमी निकल पड़े। अब सोच में मुब्तला, मुझे नौकरी किसने देनी है? एक के पास गए काम, उन्हें कहा तेनू किने काम देना है? उन्हें कहा तुम तो खुद बड़े रईस हो। ओ भाई मैं रईस नहीं हूं, रईस था नहीं हूं, मुझे मजदूरी दे। उन्होंने ना ना ना, हम आपको मजदूरी नहीं दे सकते, आप तो खुद रईस हैं। बड़े परेशान, किसी ने काम नहीं दिया। जंगल में जाते एक नुकरे पे जाके नफल पे नफल, नफल पे नफल, नफल पे नफल, अल्लाह अल्लाह करके वापस आ जाते। शाम हुई, घर आए, बीवी ने कहा क्या कमा के लाए हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लाए। नहीं, उन्हें रोटी कहां से खाएंगे? उन्हें जहां काम करता हूं बंदा बड़ा चंगा है, वो मुझे कहता है टेंशन नहीं लेनी। ये जो अल्फाज है ना भाई, आपने घबराना नहीं, इमरान खान वाली वो बात नहीं है, ये दुर्वेश की बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा टेंशन नहीं लेनी, मैं ना हफ्ते के पैसे ही इकट्ठे दूंगा तुझे। अच्छा हाँ। उन्हें के हफ्ता, उन्हें के रोजे रखो, रोजे रखो। लो जी रोजे रखे जा रहे हैं, पत्ते खा के गुजारे हो रहे हैं। अल्लाह को मनाने के लिए पत्ते भी खाने पड़ते हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह को, अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह का महबूब भी राजी हो जाए, बस रोज स्टेज पे बैठे रहें। ये पत्थर भी खाने पड़ते हैं, पत्ते भी खाने पड़ते हैं, सारा कुछ होता है। अब आप हफ्ता जब गुजरा, हबीब अजमी वापस घर आ रहे हैं, हाथ में कुछ भी नहीं है। अब सोच में मुब्तला है, बीवी कहेगी क्या लाए हो? यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जब घर की तरफ आए ना, तो घर के सैन में से धुआं उड़ता नजर आया। आपने कहा पता नहीं ये किसका घर है। दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया हबीब। ये किसका घर है? उन्होंने कहा जी हबीब अजमी का घर है। आप कौन बोल रहे हो? उन्होंने कहा मैं उसकी बीवी बात कर रही हूं। आप बाहर क्यों खड़े हो गए हो? घर आओ, तुम्हारा अपना घर है। अंदर गए, देखा हांडी पक रही है। अंदर देखा सामान है, खाना पीना सारा इकट्ठा हुआ पड़ा है। आपने फरमाया ये क्या है, ये क्या है? उसने कहा वो जो आप जिसके पास काम करते हैं ना, जिसके पास मजदूरी करते हैं, उसने आपके लिए चावल, आटा, खाने पीने का सामान और नकद दिरमो दिनार भेजा है। और उसने कहा है हबीब को मेरा सलाम कहना, और हबीब को कहना तेरी मजदूरी बड़ी अच्छी लगी हमें, और ये कबूल कर ले, और इससे अच्छी मजदूरी करेगा, आइंदा इससे ज्यादा उजरत दिया करेंगे। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह की जात पे तवक्कल करते हैं उनके लिए जाते अल्लाह काफी है। फिर तो बड़ी यकसुई बढ़ गई, बड़े लुत्फ से जाते। बीवी ने कहा मसला क्या है? उसने कहा मैं तेनों की दसा, और मैं तो रोज अल्लाह हू करके सजदे करके घर आ जाता था। इडे करम मालिक के, खुद भी खाया, लंगर बांटा करते रहे। फिर उसकी कैफियत क्या होगी? हज्जाज बिन यूसुफ के सफाई जनाबे हसन बसरी की तलाश में, हसन बसरी शहर छोड़कर जंगल में आ गए। हबीब अजमी को कहा मुझे कुछ छुपने की जगह बता।
मुझे छुपने की जगह बता। हबीब अजमी कहने लगे जी हजरत साहब आप ना मेरे हुजरे में आ जाओ। हुजरे में चले गए, सिपाही आ गए, उन्होंने आकर कहा हसन बसरी यहां आए हैं। हबीब अजमी से पूछ रहे हैं हसन बसरी इधर आए हैं? उन्होंने कहा आए हैं। उन्होंने कहा किधर हैं? कहने लगा हुजरे में है, हुजरे में है। सिपाही गए अंदर, तलाशी ली, हुजरे में कुछ नजर नहीं आया। थले कर लेता, थले कर आते गया महफिले कोई सोनी ले आए, शायद तेरे पल्ले पै जावे। हाय हाय हाय, हसन बसरी आए हैं? उन्होंने कहा आए हैं। कहाँ है? उन्होंने कहा हुजरे में। सिपाही अंदर गए, जाके तलाशी ली, हसन नजर नहीं आए। सिपाही आके बिगड़ गए, कहता हूं मौलवी वो तू झूठ बोल रहा है, इड्डी वड्डी दाढ़ी रखी तू। ये जो है जैसे आजकल ये गवर्नमेंट के बंदे दाढ़ी वालों को फौरन से पहले दाढ़ी की ताने देते हैं ना, पहले भी यही काम था। होए वो तू तमाशा बनाया, शक्लों बड़ा पोला जिया लगता है तू। और तू कहना है हसन बसरी अंदर है, वो अंदर तो कोई नहीं। अब हुजरा कोई इतना बड़ा थोड़ी था, छोटा सा हुजरा था। आपने फरमाया खुदा की कसम हसन बसरी अंदर हैं। अच्छा वो वापस फिर आए, उन्होंने फिर तलाशी ली, हसन बसरी फिर नहीं मिले। वो आए, फिर उन्होंने पकड़ लिया यहां से हबीब अजमी को। ओ तू झूठ बोल रहे हैं, हमारा वक्त ज़ाया करता है, फलाना ये वो सिपाही जाने लगे। आपने फरमाया ओए सुनो सिपाहियों, कहना जी ओए खुदा की कसम वो अंदर हैं। बताते हैं तीसरी बार वो अंदर फिर आए, फिर तलाशी ली, हसन बसरी नहीं मिले। वो फिर वापस जो गए, बड़े कोसने बुरा भला कह के हबीब अजमी को वो वहां से चले गए। जब वो चले गए ना, जनाब हसन बसरी अल्लाह रहमत बार आए। आपने आके उसे फरमाया हबीब अजमी को, वाह मुरीदा वाह, तू अज मेरा कम कर छड़िया सी। अल्लाह दी सां मौला ने बचा लिया मैनू। ओए सिपाही उत्थे मैनू फड़न नूं फिरदे सन, मैं जान बचा के लुकदा लुकदा मैं इत्थे आया। एक दफा चलो चले गए सन, तू कहना नहीं अल्लाह दी सौं अंदर बैठा है, अल्लाह दी सौं अंदर बैठा है। तू कोई कसर नहीं छड़ी, अल्लाह ने बचाया। मैं तेरे नाल केड़ी दुश्मनी उतारी? ओए भले लोका, मैं तो तेनू अल्लाह दा नाम दसिया है, तू मेरे नाल दुश्मनी उतारन ते खड़ा है। हबीब अजमी कहने लगे हजरत खुदा की कसम अगर मैं झूठ बोलता तो आप गिरफ्तार हो जाते। ये जो मैंने सच बोला है ये उसकी बरकत का नतीजा है। आपके और सिपाहियों के दरमियान अल्लाह ने एक दीवार हायल कर दी जिससे आप उन्हें नजर नहीं आए। हसन बसरी ने अपने मुरीद की तरफ देखा और कहा खुदा की कसम, जिसको अल्लाह का इरफान कहा जाता है, रब्बे करीम का ये एहसान अजीम है, अल्लाह ने वो अपना इरफान तुझे अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया हबीब अजमी सुन, खुदाए काबा की कसम, तूने जो अपने गुनाहों से तौबा की और तौबा पर जो तू साबित कदम हो गया, अल्लाह तबारक ताला ने तुझे मकाम महबूबियत ऐसा अता कर दिया। तू निगाह करता है तो बेड़े पार करता है, तू दुआ करता है तो बेड़े पार करता है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां सूद खोर, कहां सूद खोर और कहां तौबा। तो जब बंदा तौबा करता है और तौबा पे कायम होता है, रब्बे करीम हबीबे अजमी जैसे दुर्वेश बना देता है। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। खुदा की कसम नौजवानों, ये ना समझना कि ये उसका करम सिर्फ उन तक था, नहीं। फुजैल बिन अय्याज को देखो, डाकू थे, बहुत बड़े डाकू, और उसकी दहशत का ये आलम था कि काफले वाले पूछा करते थे किस रास्ते से फुजैल का रास्ता है। जब पता चलता इस रास्ते पे फुजैल बिन अय्याज के डाकू बैठे हैं, उधर से कोई काफला नहीं गुजरता था। इतना खौफ और इतनी दहशत थी उसकी। और एक दिन जब काफला गुजरा और काफले वाले कुरान की तिलावत में मसरूफ थे,
फुज़ैल बिन अय्याज़ के कानों में कुरान की आवाज़ गई जिसमें अल्लाह ये फरमा रहा था, मोमनो अभी तक तुम पे वो वक्त नहीं आया कि तौबा करके मेरी तरफ लौट आओ। ऐसी कोई रसीली आवाज़, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान है। सुभान अल्लाह। कुरान में सोज है, कुरान में साज है, कुरान में दर्द है, कुरान में गुदाज है। खुदा की कसम कुरान की ये हालत है कि जब कोई कारी कुरान पढ़ता है, अल्लाह की इज्जत की कसम मोमनों की कैफियत तब्दील हो जाती है, उनके कल्ब की सियाही उतर जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाया करते थे, जब मैं अली, मेरी तबीयत करती है कि मैं अपने रब से कलाम करूं, रब से कलाम करूं, तो मैं क्या करता हूं? फरमाया लोगों, मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं। फरमाया नमाज एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से बंदा अपने रब से कलाम करता है। सुभान अल्लाह। और अगली सुनो, अगली सुनो मौला के मानने वालों, वो क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं जब मेरी तबीयत करती है मेरा अल्लाह, मौला अली फरमाते हैं मन कुन तो मौला फौवा अली मौला। फरमाया जब मेरी तबीयत करती है मेरा अल्लाह मुझसे कलाम करे। फरमाया मैं क्या करता हूं? फरमाया मैं कुरान की तिलावत शुरू कर देता हूं। फरमाया कुरान की तिलावत एक ऐसा अमल है कि जिसके जरिए से अल्लाह बंदे से कलाम फरमाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो आयत सुनी ना फुज़ैल ने, उनकी कैफियत, उनकी हालत चेंज हो गई। उन्होंने काफिले वालों को बोला, ठहरो, ओए किस मसीहा को लेकर आ गए हो तुम? उन्होंने कहा शायद अभी हमारा कत्ल करवाएगा, माल तो लूट लिया था सबका डाकुओं ने। फुज़ैल बिन अय्याज़ की हालत ये थी, डाकुओं के सरदार थे, जमात डाका मारती, खुद मुसल्ला बिछा के नफल पढ़ा करते थे। जब वो कुरान सुना, फुज़ैल बिन अय्याज़ ने कहा अरे रोको रोको इनको। उन्होंने कहा अब शायद और काम हमारा करेगा, हमारा कत्ले आम करवाएगा। आपने फरमाया ओए काफिले वालों, ओए अपना अपना माल उठा के ले जाओ। अपने साथियों को कहा और मैं तौबा कर रहा हूं, तुम में से कौन है जो मेरे साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले? उन्होंने कहा खाना पीना, कहा खाना पीना अल्लाह के जिम्मे है, अगर तुम तौबा नहीं करते तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, जाओ तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ। फुज़ैल बिन अय्याज़ ने लोगों का लूटा हुआ माल वापस कर दिया, माल वापस कर दिया। बता दिया तौबा तब कबूल होती है जब लौटता माल वापस कर दिया जावे। हाँ, माल दे दिया। सुनो, दिल थाम के सुनो, माल दे दिया। अब लोगों को तलाश करते फिरते हैं, जिस जिसको लूटा था घर घर ढूंढ ढूंढ के उसको दे रहे हैं। अच्छा, जिसका माल लूटते थे लिस्ट बना के पहले रखते थे, अब सबको ढूंढ ढूंढ के वापस कर रहे हैं। अब जब सब कुछ खत्म हो गया ना, एक था यहूदी, तो यहूदी कहने लगा तूने मुझे भी लूटा था, मेरा माल मुझे दे। आपने फरमाया माल तो खत्म हो गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। उसने कहा इसको तौबा कहते हैं, मेरा माल नहीं दिया। आपने फरमाया माल नहीं है, अब तू कोई जो सजा देना चाहता है दे दे। उसने कहा फिर एक काम है, 1 साल तूने मेरी नौकरी करनी है, 1 साल तूने नौकरी करनी है मेरी। कहा मुझे कबूल है। नामवर डाकू जिसके नाम की दहशत से लोग डरते थे, हत्ता के बादशाह वक्त उसके नाम से कांपता था, आज क्या कर रहा है? अल्लाह को मनाने के लिए यहूदी की नौकरी कर रहा है। यहूदी कहता है झाड़ू दे, वो नामवर डाकू झाड़ू देता फिर रहा है। कहता भांडे तो, वो भांडे तो रहा है। कहते जूती साफ करके दे, जूती साफ करके दे रहा है। वो घोड़ी पे चढ़ रहा है और फुज़ैल बिन अय्याज़ को कहता है जब मैं रकाब में पांव रखूं तो रकाब के ऊपर तूने अपने हाथ रखने हैं।
फुजैल अल्लाह को मनाने के लिए हाय 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 हाय। जब अंदर आग लगती है ना इश्क की, तो फिर यही हालत होती है। जब अंदर लगता है ना कि मैं अपने आका को पसंद आ जाऊं, फिर बंदा दाढ़ियां रखता है, फिर जुल्फें रखता है, फिर सर ढांकता है। ये जो देखो पफ बनाने वाले, उल्टे सीधे चीर निकालने वाले, वो कहते ना ना ना, यार नू केड़ी अदा पसंद है, सीधा चीर करना है। हाय हाय। बालों पे ड्राइयां फेरने वाले वो कहते नहीं, कहते सुनिया है सरकार तेल लांदे सन। हाय हाय, तेल लांदे सन। लो जी तेल लगा रहा है। अब वो किसी दीवाने से पूछता है एक बात तो बताओ सरकार तेल कैसे लगाते थे? तेल तो लगाता हूं, महबूब कैसे लगाते? अब इधर देखना, अब वो बताता है तेल कैसे लगाना है, तेल को यहां रखना है। इधर देखो, ये सुन्नत तरीका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इस उंगली से इस भौं पे, अब लगा रहे तेरे। बात समझ रहे? ये सुन्नत है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फितनों के दौर में मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, रब्बे करीम खुश होकर हर 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 सुन्नत के बदले में 100 शहीदों का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह सुभान। दाढ़ी मुबारक रखी हुई है, तेल लगाता फिर रहा है, कंघा करता फिर रहा है, कहना कपड़े चिट्टे पाने ने किस वास्ते? महबूब को पसंद हैं। खुशबू ला के रखनी है, वज़ू में रहना है, सिर कज के रखना है। लो जनाब मस्जिद में जा रहा है, मस्जिद की जीनत बन रहा है। आज मौली साहब को कहता है सरकार इजाज़त होवे तो मैं बिलाल बन के, मैं भी बिलाल दी गुलामी अजान दे छड़ा, मैं तकबीर पढ़ दूं। एक क्या हुआ? ये इश्क है क्या है भला? अब लोग उसकी दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हैं। कोई उसे मुल्ला कह रहा है, कोई मौलवी कह रहा है, कोई सूफी कह रहा है, कोई उसकी दाढ़ी को कहता है ओए दाढ़ा, कोई उसकी जुल्फों का मजाक, कोई उसके लिबास का मजाक, मगर सारे मजाक बर्दाश्त करता है। कहने या रसूल अल्लाह तेरे चेहरे की कसम मैं सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हूं, तेरी एक मुस्कुराहट को पाने के लिए आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बाबा ने बुलंद सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ 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 हाँ। जब आग लगती है ना अंदर, तो फिर वो बंदा अल्लाहू करता फिरता है। लोग उसकी अल्लाहू का मजाक उड़ाते हैं, उसको कोई परवाह नहीं होती। कहता नहीं जिमें यार रखे उमें रहना है। हाय हाँ 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 हाँ। जनाब फुजैल बिन अय्याज, एक तरफ मैंने आपके सामने नक्शा खींचा उसकी दहशत का, और दूसरी तरफ बता रहा हूं अब क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है। अब साल गुजर गया यहूदी की नौकरी में। जब साल गुजरा ना, फुजैल बिन अय्याज हाथ बांध के खड़े हो गए। कहता है अब तो माफ कर दे। कहता तू इतना बड़ा बंदा है, तुझे क्या जरूरत थी मेरी नौकरी करने की? क्या जरूरत थी? फुजैल रोकर कहने लगे अल्लाह नहीं मनदा जब तक बंदे ना मनन। हाय हाय हाय। हमने तो मां का भी दिल दुखाया होगा तो कभी नहीं मनाया होगा। मां बेचारी बुढ़ी बैठी होंदी हो, कहंदी कोई गल करे ते बेचारी तेरा ध्यान नाल बोलदी है, कहंदी जी मेरा बच्चा गुस्से वाला है, बड़ियां गल्लां सुनांदा है। मुझे बाद कई दफ़ा लोगों ने आके बताया कि अम्मा ने कि मेरा बच्चा मेरी बेइज्जती करता है, कहती मेरा ना ना लेना, बाद च मैनू बड़ियां गल्लां सुनांदा है। संगियों का अब्बा मुझे आके बताता जी आपका ये जो मुरीद है हमें बड़ा तंग करता है, कहता मेरा ना ना लेना, अल्लाह दा वास्ता है जी, घर आके मेरी बेइज्जती करेगा। कैसे माँ बाप डरते हैं। और फिर हम अल्लाह अल्लाह करके हम कहते हैं यार वो पर्दे नहीं हटे, हिजाब नहीं हटे,
मेरी रसाई ऊपर नहीं हो रही, मेरी दुआओं में कबूलियत नहीं। तेरी दुआओं में कबूलियत कैसे होगी? तेरे घर दा किबला काबा ही राजी नहीं तेरे ते। फुजैल बिन अय्याज अलैहि रहमत यहूदी की नौकरी करने पे खड़ा है, किस लिए? कहता है कि बस तुम राजी हो जा, तुम मुझे माफ कर दे तो अल्लाह माफ कर देगा, क्योंकि मैंने तेरा माल खाया हुआ है। जब साल गुजर गया आपने कहा अब तो माफ कर, उसने कहा मैंने माफ नहीं करना। कहते अब तो कर दे। उसने कहा बात सुन, मैंने ना कसम उठाई थी। यहूदी कहता है मैं तेरे से 100 दिनार लूंगा तो माफ करूंगा। आप रो पड़े, फरमाया मेरे पास तो 1 दिनार भी नहीं है, मैं 100 कहां से दूंगा। दिल थाम के सुनो, उसने अपने तकिए के नीचे से एक पोटली निकाली, एक थैली निकालकर उसने कहा अय्याज को पकड़। है पकड़ लिया। कहने लगा ये 100 दिनार हैं, 100। मैं मजबूर हूं, मैंने कसम उठाई थी, तूने 1 साल मेरी बड़ी खिदमत की है, मैं फिर भी मजबूर हूं, मैंने कसम उठाई हुई है, लेकिन चूंकि पैसे तेरे पास नहीं है, अब मैं तुझको पैसे देता हूं, ये 100 दिनार पकड़ और तू मुझे अपनी तरफ से करके दे दे, मेरी कसम पूरी हो जाएगी, मैं तुझे माफ कर दूंगा। आपने दिनार वो थैली पकड़ी, थैली पकड़कर उसको वापस दी। फरमाया ये 100 दिनार हैं, इसको ले, मुझे माफ कर दे। उसने थैली वापस पकड़ी, थैली पकड़कर उसने थैली को जो खोला उसमें दिनार थे। अब यहूदी रो रहा है। हजरत ने कहा तू अब क्यों रो रहा है? आपने रो के फरमाया अब तो माफ कर दे, अब तो तेरे कहने के मुताबिक मैंने तुझे दिनार भी दे दिए, अब तो माफ कर दे। वो रो रो के बेहाल हो गया। यहूदी कहता है मैं क्या माफ करूंगा, ओए तू मेरी माफी के लिए दुआ मांग। आपने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा फुजैल मैंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ था, यहूदी बता रहा है कि खत्मुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सरवरुल अंबिया, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मर्द और औरत गुनाह अगर कर बैठे और फिर अगर उन्होंने सच्चे दिल से तौबा कर ली, रब्बे करीम उनको ये शान अता फरमाएगा। अगर वो खाक को हाथ पकड़कर खाक पे हाथ रखकर वो ये कह दें कि ये सोना है, रब्बे करीम उनके कहने की लाज रखते हुए खाक को सोने में बदल देगा। सुभान अल्लाह। कहने लगा फुजैल जब तू मेरे दरवाजे पे तौबा के लिए आया ना, माफी के लिए आया कि मुझे माफ कर दे, कहते यहूदी कहता है मैंने कहा दीन मुस्तफा को चेक करने का वक्त आ गया है, अब पता चलेगा क्या वाकई ऐसा है। कहता है मैंने तुझे कहा साल नौकरी कर, तूने साल नौकरी की, उसके बाद ये जो थैली थी इसमें दिनार नहीं थे, इसमें खाक बांध कर मैंने दी थी। जब तूने खाक को हाथ रखकर कहा 100 दिनार हैं, रब्बे करीम ने तेरी लाज रखते हुए खाक को 100 दिनारों में बदल दिया। कहने लगा फुजैल खुदा की कसम तेरी तौबा बताती है तू सच्चा, तेरा दीन सच्चा, तेरा नबी सच्चा है, जल्दी कर मुझे कलमा पढ़ा और मुस्तफा के दामन में बना दे दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। ये तो मेरे नबी के गुलामों की शान है। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। आका की शान का क्या आलम होगा, कितना करम है हमारे आका का हम पर। तौबा अगर कर लोगे तो फायदा है, दुनिया और आखिरत का फायदा है। वो ऐसा करीम रब है, जब बंदा तौबा पे कायम हो जाता है, खुदा की कसम अल्लाह बंदे को मुस्तजाब दावत बना देता है।
आप यकीन करें बंदे की हालत यह है जैसे मां के पेट से आज बाहर आया हो। आप यकीन करें रब्बे करीम फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है, जहां जहां इस बंदे ने गुनाह किए इसके गुनाहों के निशानों को मिटा दो। ये बंदा है जो किसी को माफ करने को तैयार नहीं होता। एक गुनाहगार पापी फासिक फाजिर बन जा जब हरमैन शरीफैन की हाजिरी के लिए जाने लगता है, हम मुंह बोल कर क्या कहते हैं? हम उसे मुबारक नहीं देते, हम उसे कहते हैं 7 चूहे खा के बिल्ली हज को चली।